ओम 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 सहना वतु सहनस्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ खंड का 5वां मंत्र पे आए हैं। हम केनोपनिषद चतुर्थ खंड हम 5 मंत्र का चैंटिंग करेंगे। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतत् विजये महीयन्तमिति ततो दशैव विदां चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवा अतितराम् इव अन्यान् देवान् यत् अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हि येन नेदिष्टं पस्पशुः ते हि एतत् प्रथमो विदां चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एवं अतितराम् इव अन्यान् देवान् स हि येन नेदिष्टं पस्पश स हि येन प्रथमो विदां चकार ब्रह्मेति तस्य एष आदेश यदेतत् विद्युतो यत्युत्तरा इति अन्यमेनिषदा इति अधिदैवतम् अत अध्यात्मं यदेतत् गच्छति इव च मनः अनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्ष्णं संकल्पः। So हमने पूरी कथा इस केनोपनिषद की सुनी। इस उपनिषद में पंचम मंत्र के ऊपर हम लोग आए हैं, जहाँ पे इंद्र को उमा देवी उपदेश कर रही है उस ब्रह्म के बारे में जो यक्ष का रूप लेकर अग्नि देवता और वायु देवता के सामने प्रकट हुए और इंद्र के आते आते वे अंतर्धान हो गए। उसके बाद
उमा देवी, उमा हैमवती, पार्वती अम्बा उस आकाश में प्रकट हुई जहाँ यक्ष देव अंतर्धान हो गए। अब इस चौथे खंड में केनोपनिषद के चौथे मंत्र में यह जो दर्शन हुआ वह अधिदैव रूप था, यानी अधिदैविक उपासना के बारे में हेमवती ने बताया। तो इस चौथे मंत्र में ब्रह्म के अधिदैविक स्वरूप की उपासना की कुछ प्रक्रिया बताई है। पांचवा मंत्र जो आज हम लेने जा रहे हैं उसमें उस ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप के बारे में बताया गया है, हम देखेंगे उसे। जरा सा और बैकग्राउंड भूमिका बना लेते हैं। आज का क्लास वैसे सिंपल भी है, वैसे कठिन भी है, दोनों तरह से है। देखते हैं। जब हम थोड़ा समझना तो पड़ेगा आपको, जब हम ब्रह्म को अधिदैव रूप से उपास्य बनाते हैं और जानते हैं तो उस ब्रह्म को तत्पद का वाच्यार्थ बोला जाता है। ब्रह्म का जो तत्पद का वाच्यार्थ है तो वेदांत की भाषा में तत्पद का वाच्यार्थ ब्रह्म का अधिदैविक रूप है। समझ में आया कुछ? तत्त्वमसि बोलते हैं ना, तत्त्वमसि तो तत्त्वमसि तो तत्पद क्या है? वह ब्रह्म का आधिदैविक रूप है। तत्पद का वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ निरुपाधिक ब्रह्म है, लेकिन वाच्यार्थ ब्रह्म का अधिदैविक रूप है तत्। और त्वम पद का लक्ष्यार्थ है ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप। ब्रह्म का जो आध्यात्मिक रूप है वह त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। अब देखिए, पीछे मंत्रों में कहा गया था, तीसरे खंड में शिष्य को गुरु कहते हैं कि तुमने ब्रह्म को परिच्छिन्न रूप में समझा है, अधिदैव परिच्छिन्न और अध्यात्म परिच्छिन्न, तो तुमने ब्रह्म को ठीक से नहीं समझा है। याद आता है ना तीसरे खंड में? फिर वो वापस तपस्या करता है, फिर कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। इस तरह से ब्रह्म के दो रूप हैं। साधना के संदर्भ में बातें हैं, वास्तविकता में तो ब्रह्म एक ही है। संदर्भ के संदर्भ में अधिदैव आध्यात्मिक। ये जो दो रूप है उसका उपासना के साथ कनेक्शन है। आर यू गेटिंग? ज्ञान के साथ तो निरुपाधिक ब्रह्म का ही कनेक्शन आएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो जिसको जो ब्रह्म निरुपाधिक चेतन है उसकी बात नहीं चल रही है, ये उपासना का प्रकरण है चौथा खंड। तो यहाँ पे उपासना के संदर्भ में ये दोनों रूप मान्य है। ये उपाधि वाले रूप है, आध्यात्मिक उपाधि है, अधिदैव उपाधि। उपासना में जो निषेधित ब्रह्म था तीसरे खंड में, माने जिस ब्रह्म का गुरु ने निषेध किया था कि ये ब्रह्म नहीं है, अधिदैव ये ब्रह्म नहीं है, आध्यात्मिक उपाधि वाला भी ब्रह्म अधूरा है। तो अब उपासना में वो मंजूर है, यानी वो मान्य है, वो प्रामाणिक है। आई डोंट नो कितने लोगों को समझा होगा, बट एनीवे जब समझेगा तब समझ जाएगा, तब एकदम ऐसा लगेगा ओ अच्छा ऐसा है। ये बात समझ गई तो आपकी उपासना बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इतनी बात याद रखो, उपासना बहुत क्लियर क्रिस्टल बन जाएगी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, क्योंकि आपको समझेगा कि आप
किसकी उपासना कर रहे हैं? मुरली वाले कृष्ण की, अवतारी कृष्ण की, या अधिदैव रूप कृष्ण की? तो ये समझना पड़ेगा। ट्राई करेंगे हम ये और समझाएं। तो भाष्यकार कहते हैं कि एक केनोपनिषद की कथा जो है उसमें उस परमेश्वर की लीला प्रकट हुई। मैं आध्यात्मिक साधना माने आध्यात्मिक रूप की उपासना पे आने के पहले ये फाउंडेशन बना रही है, याद रखिए। तो भगवान की जो लीला थी यक्ष रूप में, उसका बार बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कैसे स्मरण करना है? उपमा के द्वारा। आपको याद होगा विद्युत की उपमा दी थी, और सोमवार लास्ट फ्राइडे 1 वीक हुआ, और पलकों का झपकना की है ना, निमिष उन्मेष, निमिषन उन्मिषण। तो दोनों उपमाओं के द्वारा क्या करना है, मतलब कि हम लोग 1 वीक में कभी करते नहीं है, वो जो साधना बताई हो थोड़ी थोड़ी दिन में याद करके करेंगे ना तो पक्के बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। सो उन दोनों उपमाओं के लेकर, मैंने आंख की पलक जब झपकती है तो हमें ये याद रखना है कि हाँ, केनोपनिषद की कथा में यक्ष आए थे, परमेश्वर ब्रह्म ही यक्ष रूप लेकर आए थे, वे पलक के झपकने की तरह अंतर्धान हो गए, और विद्युत का चमकना। तो इस तरह से ये सब बातें करी है, आई नॉट रिपीट इट हियर। और फिर सारी बातें याद करनी है। भगवान ने देवताओं को विजय दिलवाई, उसका श्रेय नहीं लिया। फिर जब देवताओं को अभिमान हुआ तो यक्ष रूप में उपदेश देने को प्रकट हुए, उनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ये सारी बातें याद रखनी। क्यों याद रखनी है? क्योंकि मुझे उनकी कृपा चाहिए। वेरी सिंपल, मुझे उनकी कृपा चाहिए, इसलिए ये सब करना है। ये अधिदैव ब्रह्म की उपासना हुई उस 4थे नंबर के श्लोक में। तो अधिदैव एंड दूसरा है अध्यात्मा। अब देखो उपनिषदों में जो उपासनाएं बताई है वे बड़ी गंभीर उपासनाएं हैं, और अभ्यास नहीं है इसलिए बहुत जल्दी समझना नहीं है। लेकिन आप जितना उसका अभ्यास करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे इस बातों को, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि उपासना कैसे करनी है, क्या करना है। वेदांतिक उपासना में, ये वेदांतिक उपासना है, तो उसका मर्म, उसका भाव समझना चाहिए। और फिर जब हम रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता सब पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो उन सब के द्वारा हेलो ये उपनिषद की उपासना का रिकंसिलेशन करना चाहिए। तब जाकर ये उपासनाएं आपको बैठ जाएगी, चित्त में स्थिर हो जाएगी। और फिर आप उन अवतारों का, पुराणों को पढ़ के उस परमेश्वर का ये जो अधिदैव रूप है उसका आप चरित्र गाएंगे, रसमय वर्णन करेंगे दूसरों को, और फिर आपका भवसागर का तर जाएंगे। तो इस तरह से ये करना है। गोपियों ने गोपी गीत में बहुत बढ़िया कहा है। देखो ये कहाँ आता है? रामायण में, जो भागवत में, भागवत जी में आता है। गोपी गीत गाया है दसम स्कंद में, 31 नंबर का मेरे ख्याल से अध्याय है। क्या कहती है गोपियां? हम वहां पढ़ लेते हैं, बट ये औपनिषदिक ये कथाओं के साथ उसका कनेक्शन करने वाला जो चिंतन मनन है वो नहीं करते। गोपियां कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती है ये देखो, एक पढ़ने से इसका मीनिंग मालूम है तो हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे। क्या कहते हैं? इसका बीज कहाँ है ये बातों का? उपनिषद।
और अधिदैव रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करना ये एक बात है, और आप विग्रह को देख के ये भगवान है ऐसा बोलते हैं, बट वो जो भगवान शब्द के पीछे छिपी हुई बातें हैं वो आपके चित्त में उभरती नहीं है, बट ये सब हमें समझना पड़ेगा। तो गोपियां कहती है तप्त जीवन के लिए आपकी कथा अमृत, जो जीवन में संताप है आपकी कथा करने से ये ताप दूर हो जाता है। कवियों के द्वारा वह गाई गई कथाएं हैं, माने महाकवि वेद व्यासी एक्सेट्रा, सादा कवि नहीं लेना। और वह क्या करती है, वह चित्त के कालुष्य का परिमार्जन करती है, माने मलिनता को दूर करती है। कथा सुनने से जीवन में मंगल का विस्तार होता है। यह अधिदैव रूप की महिमा गा रही हूं मैं। जो इस कथा के प्रति समर्पित होते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, उसके जीवन में श्रीमंतता का विस्तार होता है, बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, उसके संगी साथी लोग बदल जाते हैं, और ये परिवर्तन आरंभ होता है बाहर से नहीं, भीतर से भी देखा गया है। सो इस तरह से ये अधिदैव रूप का अभिध्यान है, उपासना है, और इसे करते रहने से हमारा अपलिफ्टमेंट होता है, इस बात को नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं हम। ये गोपी गीत जो गोपियों ने गाया, उससे श्रवण मंगल, सुनने मात्र से मंगल होता है। हम लोग क्या कहते, क्या एक की एक कथा, ये मुरारी बापू की कथा में दौड़ते रहते हैं, जहां भी हो, इवन श्रीलंका में है तो भी, थाईलैंड में है तो भी, और कश्मीर में है तो भी दौड़ते ही रहते लोग, दौड़ते रहते हैं, क्योंकि वहां जो सुख मिलता है, वहां जो संताप हरण होता है, वो आपको नहीं पता। कथा वही है, बट पुनः पुनः सुनने से चित्त में प्रसन्नता का दान होता है। सो इसीलिए ये लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, और सतत ये ग्रंथों का सानिध्य में जीव को रहना चाहिए। पहले होता था, मेरे घर में तो था, शाम होते होते भागवत की माने वो पढ़ते थे, माय मदर वाज रीडिंग, या कोई भी रीड करते थे, और काफी बूढ़े बूढ़े लोग आते थे और सुनते थे। तो ये चीजें होनी ही चाहिए, और इसको क्या कहेंगे, औपनिषदिक अधिदैव रूप की उपासना। आप इसलिए कनेक्ट करो, ग्रंथों से कनेक्ट करो, हमारे जीवन से कनेक्ट करो। मुझे याद है हमारे बिल्डिंग में भी रात को 9 साढ़े 9 को जेंट्स लोग सब दुकानों से आकर खाना बना खा के भजन होता था, 11 साढ़े 11 तक सब मिलके भजन करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब अधिदैव रूप की उपासना है, इस तरह से करना चाहिए सूर्य। और ये ग्रंथ बहुत बड़ी चीजें होती है, ये रखना ही चाहिए। कम से कम आप साधक लोग हैं तो आपको ईशादी नवोपनिषद और पदच्छेद गीता का रखना ही चाहिए। सभी हिंदुस्तानी के घर में ये 2 ग्रंथ होने चाहिए। पूज्य गुरुदेव का विजन है घर घर में गीता, बट यदि आपको ऊंचा साधक बनना है तो ये ईशादी नवोपनिषद और गीता का पदच्छेद ग्रंथ भी होना ही चाहिए। देखिए पूज्य गुरुदेव के एक, जब हरिद्वार में शिवानंद आश्रम में रहते थे ऋषिकेश में पूज्य गुरुदेव, उनकी कुटिया में 2 लोग थे, रूम पार्टनर बोलते हैं ना। एक थे स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो स्वामी शिवानंद जी के परम शिष्य हो गए, अभी नहीं रहे, वे थे। और एक थे स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती जी, सत्यानंद सरस्वती जी महाराज। ये तीनों फ्रेंड थे और तीनों रूम में रहते थे, शिवानंद महाराज से सब ज्ञान प्राप्त करते थे, रोज का सत्संग एक्सेट्रा। अब ये सत्यानंद जी महाराज का ही आपको काफी लोगों को पता होगा, बिहार में मुंगेर करके एक स्थान है, वहां पे उनका
योगा की इंटरनेशनल फेम एंड नेम वाली यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उन्होंने बनाई। सब कुछ बने, सर्वोच्च स्तर का सब कुछ, रहन सहन और सारे फॉरेनर्स एंड ऑल। उसके बाद सब हो गया। उसके बाद स्वामी जी वहीं बिहार में, माने उससे मुंगेर से दूर एक रिखिया नाम का स्थान है, एक दतिया नाम का स्थान है, जहाँ पे नहीं आई हो, बगलामुखी देवी का मंदिर है, सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, जहाँ साक्षात बगलामुखी देवी रहती है। सारी कथाएं मैंने कही है, करपात्री जी महाराज, इंदिरा गांधी की, सब एक दतिया के संदर्भ में कही है। तो ये रखिया है, ये दतिया शायद एमपी में आया है, यस, और ये रखिया बिहार में। अब ये रखिया नाम का एक छोटा सा गांव है जहाँ आदिवासी इलाका है। उन्होंने वो यूनिवर्सिटी छोड़ी, वो सब कुछ छोड़ दिया, उनका बढ़िया सब आश्रम बना था, और ये रखिया में एक छोटी सी झोपड़ी बना के, कुटिया बना के रहने लगे, और एक कुत्ता पाला। वो क्यों पाला? वो कहते थे कि कोई यहाँ आए ही नहीं, इसीलिए ये पाला है। कोई यहाँ आए नहीं, माने उसको भयंकर कुत्ता था, थोड़ा उसको देख के लोग भाग जाते थे। तो ही वांटेड टू बी अलोन, लेकिन अलोन थे, बट क्या करते थे स्वामी जी, इतना बड़ा योगा इंस्टीट्यूट खोल के सब कुछ सेटल करके, उनके शिष्य है निरंजनानंद जी, उनको सब सौंप के कुटिया में रहने लगे रिक्शा में। और क्या करते थे, बोलते हैं एक रामायण की पोथी मेरे पास है, बस सुबह से शाम तक वही पढ़ता। क्यों पढ़ते हैं? क्या उनको याद नहीं रहता था? इसलिए कि अधिदैव रूप की उपासना का जरिया बनता है ये रामायण, ये भागवत, ये महाभारत, ये गीता, ये उपनिषद। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको उपासना करनी है और आप कितना जप कर सकेंगे, तो ये पठन करें ग्रंथों का तो बहुत अच्छा है। हमने कर लिया, एक बार रामायण पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा। इतना बड़ा महापुरुष आप देखो, गुरुदेव के लेवल के सब, चिदानंद जी, गुरुदेव और ये सत्यानंद जी, सब साथ वाले लोग हैं, कॉन्टेम्पररी लोग। लेकिन देखो, यही साधना का मर्म है। तो इस तरह से ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कभी ना छोड़े, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की आत्मा। सो ये एग्जाम्पल सारे गोपियों का, ये स्वामी जी का इसलिए दे रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग भी ग्रंथों का पठन पाठन करके, ये भक्ति गीत गाकर, गोपी गीत वगैरह उन्होंने जो गाया वो गाकर अधिदेव रूप की उपासना में मगन रहते थे। तो ये करना है, 5 माला और एक पूजा कर ले आधे घंटे में, वो इनफ नहीं। अधिदेव ब्रह्म की उपासना का आदेश चौथे मंत्र में था, और वहां पे उस कृपालु संरक्षक शरण्य परमात्मा जो अवतार लेता है, जो दुष्टों का संहारक है, सज्जनों का परित्राता है, उस परमेश्वर के अधिदेव रूप को, जिसे सगुण ब्रह्म भी कहते हैं, उसकी आराधना उपासना करनी है। और भक्ति की भाषा में उसी को इष्ट देव भी कहते हैं। ये बाहर की उपासना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं अभी एंट्री मार रही हूँ, बट ये साफ करें, क्लियर करें, ये बाहर की उपासना है। सो इस उपासना में तत्पद के संदर्भ में उपासना है, और यहाँ पे हमें उसके ब्रह्म के अधिदेव रूप को पकड़ के रखना है, वो आलम्बन है हमारा, वो उपमा है। अब हम 5वें मंत्र में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं और श्लोक भी वापस से पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं 5th मंत्र केनोपनिषद खंड 4 मिला, अथ अध्यात्मम, इसके अनंतर, अथ माने अनंतरम, इसके बाद अब अध्यात्म उपासना का उपदेश करते हैं। ये विद्युत पलक का झपकना और बाकी सारी बातें करी ग्रंथों के साथ, हम जब आत्मीयता कर लेते हैं और उनको दिल से लगाते हैं,
रात दिन उसका, या कम से कम घंटा, 1 घंटा 2 घंटा उसका सानिध्य रखते हैं। सानिध्य माने बाजू में रखना नहीं, पढ़ना, समझना, तब जाकर उसके बाद अब अध्यात्म माने अंदर की उपासना का उल्लेख आता है। यह एतद् गच्छति इव च मनः, क्या कहते हैं, ये थोड़ी गहरी है, हाँ? अभी तक जो बातें करी वो ऊपर पर माने थोड़ा क्या बोलेंगे, इतना गहरा नहीं था, लेकिन अब गहरी उपासना आ रही है। यद एतद् गच्छति इव च मनः कोमा, अच्छा अध्यात्मम कोमा, यद एतद् गच्छति इव च मनः, यह मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है। क्या बोला मैंने? यह मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है। हम कहते हैं मेरा मन उधर वो पेड़ में चला गया, वो प्लांट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरा मन पूजा में लग गया, चला गया, तो अब मुझे और कुछ नहीं करना, पूजा करना। आर यू गेटिंग? तो मन चला जा रहा है, ये जो कहा जाता है, जाता हुआ सा कहा जाता है, वह ब्रह्म है। क्या बोला आपने? हाँ, यह मन ब्रह्म है। मनो ब्रह्मेति उपासीत, ऐसा भी आदेश है। तो ये मन ब्रह्म है। कौन सा मन? जो जाता हुआ दिखता है, कहीं कहीं विषयों में जाता हुआ दिखता है। भोजन में गया, टीवी में गया, गाड़ी में, मॉल में, गार्डन में, पूजा में, जाता हुआ सा दिखता है, बट वो मन ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। ये आध्यात्मिक उपासना का पता चला। क्या है आध्यात्मिक उपासना? आध्यात्मिक माने अंदर का, तो मन जो शरीर के अंदर है उसे अध्यात्म कहेंगे। जो शरीर के बाहर है वो अधिदेव और अधिभूत दोनों है। जो प्रत्यक्ष दिखता है वो अधिभूत, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है वो अधिदेव सत्ता है। सो अनेन च एतद् उपस्मरति, हाँ, क्योंकि इससे ही ब्रह्म का स्मरण करता किया जाता है, माने यही ब्रह्म का स्मरण, इससे ही ब्रह्म का स्मरण होता है। और अभीक्ष्णम संकल्प, अभीक्ष्णम माने निरंतर, पुनः पुनः, अभीक्ष्णम शब्द है ना मंत्र में, हाँ, उसका मतलब है पुनः पुनः, निरंतर संकल्प, और यह निरंतर संकल्प किया करता है। राइट? यस, मन कंटिन्यूअस संकल्प करता है, शाम को उधर जाना है, इसको कौन कर संकल्प, और कहीं कहीं विषय में चला ही जाता है। तो ये दो चीजें हैं मन की, और वो दोनों को क्या समझना है? ब्रह्म। वो दोनों क्रिया करते हुए उस मन को ब्रह्म समझना है। ये आध्यात्मिक उपासना है। भाष्यकार देखो लिखते हैं, अथ अनंतरम अध्यात्म प्रत्यक आत्म विषय आदेश उच्यते। अब ये प्रत्येक आत्मा के संदर्भ में उपदेश है। माने अभी मन, अब हमारी वृत्ति को अंदर की तरफ ले जाना है। मैं पहले पढ़ती ही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ा भी नहीं है। यह जो मन जाता हुआ सा मालूम होता है, वह मानो ब्रह्म को ही विषय करता है। वास्तव में किसको विषय करता है मन? हमें क्या लगता है? हमें क्या लगता है? मन पिज्जा को विषय करता है, हेलीकॉप्टर को विषय करता है। एक दिन मेरा भी खुद का हेलीकॉप्टर होगा। हेलीकॉप्टर को विषय किया ना, कपड़े को, ऑफिस को, भोजन को विषय करता रहता है। बट यहाँ क्या कहता है? यह जो मन जाता हुआ सा मालूम होता है, मिला पेज नंबर 126। सो वह मानो ब्रह्म को ही विषय करता है। अरे हमें तो लगता है पिज्जा को और मॉल को विषय करता है, या गाड़ी को विषय करता है, ट्रेन को विषय जाना है कल। आप कहे तो ब्रह्म को विषय करता है। और साधक पुरुष, बट एक शब्द है, जरा इसको अंडरलाइन डबल अंडरलाइन कर, तो वह मानव ब्रह्म को ही विषय करता है। मानव माने एज इफ,
ऐसे कि, अथवा आप ऐसा समझो, ये मानव शब्द हो रहे हो। वास्तव में ब्रह्म किसी का विषय होता है? ब्रह्म विषय नहीं होता है। विषय तो इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ का संयोग होता है, माने वृत्ति जब उस विषय के प्रति जाती है तब वो विषय अंदर आता है। ऐसे ब्रह्म अंदर आता है नहीं। ब्रह्म तो अंदर है ही, आपको रियलाइज करना है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म किसी का विषय नहीं बनता। बट यहाँ क्या कहा, देखो वाक्य को अच्छे, इसलिए उपनिषद बहुत शांति से पढ़ना चाहिए, बहुत शांति से पढ़ने वाली चीज है। तो मानव ब्रह्म को विषय करता है और साधक पुरुष इस मन से जो ब्रह्म का बारंबार उपस्मरण, समीप से स्मरण करता है, समझ में आया? समीप से स्मरण करता है माने जब मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता हूँ तो मुझे बाहर कहीं कृष्ण का स्मरण होता है, कहीं ऐसी विजन आता है कि वो कहीं बाहर आकाश में आशीर्वाद देते हुए खड़े हैं, ऐसा ही होता है। यहाँ क्या शब्द है, एक एक शब्द भाष्यकार का तो हर शब्द क्या बोले, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वजन सोने का है, सुवर्ण का है। उपस्मरण, स्मरण, उपस्मरण, समझ में? स्मरण माने स्मरण करना, उपस्मरण माने समीपे, तो मेरे अंदर वो है उसका स्मरण करना है। वो हम नहीं करते हैं, आयत करते हैं कई लोग। वह उसका अध्यात्म आदेश है। ये आदेश हो गया। ये सेकंड उपासना आपको मिल गई। एक विद्युत वाली मिली, पलक के झपकने वाली मिली, बाहरी अधिदेव की। अब यह अध्यात्म की, उसका जो ब्रह्म का जो आध्यात्मिक रूप है उसकी उपासना आपको यहाँ पे मिल गई है। मन का संकल्प भी ब्रह्म को ही विषय करने वाला है। माने मन में जो संकल्प उठता है वो ब्रह्म को ही विषय करने वाला है। ब्रह्म मन रूप उपाधि वाला है, अंडरलाइन करने जैसा शब्द है। मन क्या है, ब्रह्म क्या है? मन की उपाधि वाला है। यस, ये सब उपाधियां किसकी है आखिर में? उस आत्मा की, प्रत्येक आत्मा की उपाधियां है। तो ये मन रूप उपाधि ब्रह्म की है। इसीलिए मन के संकल्प एवं स्मृति आदि, मैं सागर भाषा से पढ़ रही हूँ, प्रतीतियों से मानो, इससे मानो शब्द आया, अंडरलाइन कर, विषय किया हुआ जाता ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है। माने उपाधि कुछ करती है लेकिन अभिव्यक्त कौन हुआ, मैनिफेस्ट कौन हुआ? ब्रह्म। तरंगे बहुत उछलती है, बहुत उछलती है। हम चौपाटी गए और बोला आज तो तरंगे जबरदस्त उछलती है, बट किसको रिप्रेजेंट करती है? पानी को, समुद्र को ही, है ना? ये मन की उपाधि कितनी भी उछले पूरे, चाहे दुष्टता की तरफ चाहे, चाहे सज्जनता की तरफ चाहे, बट वो ब्रह्म को ही अभिव्यक्त, मैनिफेस्ट, उपस्थित करती है, उसी को जाहिर करती है। इसका अटेंशन केवल तरंगों में है, वो पानी को, समुद्र को नहीं सोचेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अवेयरनेस वाला है, वो कहेगा वाह समुद्र देवता, हे जल देवता, आज तो आप बहुत भांगड़ा कर रहे हो, ऐसे बातें करेगा। सो यहाँ पे हमारे संकल्प, हमारे विचार जो चल रहे हैं, भावनाएं जो बह रही है, उस मन की उपाधि के द्वारा ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा आपको अवेयरनेस में लाना है, सोचना है। और ये आपकी वेदांतिक, औपनिषदिक, आध्यात्मिक उपासना हुई। अब बताओ, फूल चढ़ाना, पानी चढ़ाना इजी है कि ये उपासना इजी है? क्या इजी है? ये उपासना इजी है? 50 साल में कब तक किया? जो इजी है वही आप करते हैं। पूजा करना इजी है, पानी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, क्योंकि वो करते समय भी आप ऑफिस का ख्याल करते हो, बिजनेस का ख्याल करते हो। यहाँ तो चक्का मार के आपको हटाना पड़ेगा सब चीजें, उस ब्रह्म का ख्याल करना पड़ेगा। तो कौन सी इजी है? अतः यह उस ब्रह्म का आध्यात्मिक उपदेश है। पूरी, अभी अब कल उसका विस्तार करेंगे हम, लेकिन एक क्रक्स आइडिया आ गया आपको कि ये मंत्र किसके संदर्भ में है, क्योंकि वो मेन आना चाहिए।
ये तो अच्छा, कौन सा स्वामी थे वो, कौन सा स्वामी थे वो मुंगेर वाले, हाँ सत्यानंद वाला, उसी को याद करने के पीछे पड़ी। वो काय के लिए था वो नहीं, कि ग्रंथ का सानिध्य 24 घंटा मिले, इसलिए एक ग्रंथ जिंदगी भर वो रामायण का ग्रंथ वो लेके वो कुटिया में, एक रिक्शा के गांव में कुटिया में उन्होंने एकांतवास स्वीकार कर लिया। वहां पे वो हवन वगैरह करते थे, ऐसा भी सुना है। हम लोग गए भी है, यात्रा जब करते हैं तो पहले हम लोग गए हैं रिक्शा। सो वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी। और मैं जब माधवी भी थी, माधवी के साथ गए थे, माने माधवी ने ये सब यात्रा अरेंज करती है वो, तब मैं कहा था माधवी वापस आएंगे और ये लाइब्रेरी में एक दिन बिताना है मुझे। अब तो गया। सो विद्युत और निमिष उन्मिष, ये कौन सी थी, अधिदैवत। और मन की प्रतीति के समकाल में ऐसे प्रतीति हुई कि मन मेरा लैपटॉप में अथवा मोबाइल में व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है उसके प्रति दौड़ा। उस समकाल में, उसी काल में यह ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, क्योंकि ये किसकी उपाधि है, मन ब्रह्म की। तो जब और मन को दौड़ने के लिए स्फूर्ति कौन देता है, मनसो मनो यत, आया है ना पीछे, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत। मन का भी जो मन है, माने मन की, मन जिसकी उपाधि है वो उपहित ब्रह्म, और वो उपहित ब्रह्म है इसलिए अपूर्ण है, निरुपाधिक नहीं है, ये उपाधि वाला है, तो उसको परीक्षित नहीं बोलेंगे। तो उस ब्रह्म का आपको उपस्मरण करना चाहिए, जो समीप में है उस ब्रह्म का याद करना चाहिए। बट हमें किसकी याद आती है, व्हाट्सएप पे किसने, उसने आज मैसेज दिया कि नहीं, गुड मॉर्निंग बोला कि नहीं, वही मन जाता है, ब्रह्म की तरफ नहीं जाता है। तो आई थिंक साधना आपको समझ में आ गई। अब देखो भाष्यकार कैसे लिखते हैं, ये बड़ा मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया। इस प्रकार उपदेश किया हुआ ब्रह्म मिला, मंद बुद्धियों के भी समझ में आ जाता है। माने ये मंद बुद्धि लोग ये करते हैं, तो तीव्र बुद्धि वाले क्या करते होंगे, मंद बुद्धि वालों को भी ये उपदेश समझ में आ जाता है। इसलिए सोपाधिक ब्रह्म का उपदेश किया गया, क्योंकि मंद बुद्धि पुरुषों द्वारा निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मंद बुद्धि वाले निरुपाधिक, लेकिन कई निरुपाधिक ब्रह्म का उपदेश उनको पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन कई बार लोग मुझे कहते हैं कि हमें तो ये सब पूजा बीजा और ये जप, ये पाठ, ये सब हमको नहीं मंजूर है, हम तो निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना करते हैं। होप कि सही में करते होंगे। तो ये स्मरण और संकल्प आदि लिंगों से मन की अध्यात्म ब्रह्म स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। ये यहाँ पे उपदेश है, उसको हम देखेंगे। अब पहली बात ये समझ ले, हमें चाहिए क्या, हमें हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए। और गीता जी अभी चल रहा था, 14वां अध्याय पूरा हुआ है, 15वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। आप लोगों को भी हम अपील करते हैं, क्योंकि 15वां अध्याय चैंटिंग किया है काफी लोगों ने, ये साल 15वां अध्याय का है, जहाँ पूरे वर्ल्ड में 15 चैप्टर का चैंटिंग हुआ है। बच्चों को भी हमने इसी की कंपटीशन करवाई है। वो सुख कहाँ से मिलता है, तो यही भगवत गीता कहती है, अभी अभी ये बात हुई भी है पिछले क्लासों में, कि जितना आपका चित्त शुद्धि होगा, प्योर होगा, उतना सुख आपको मिलेगा। सुख का आधार भले लैपटॉप हो, गाड़ी मर्सिडीज हो, या फरारी गाड़ी हो, या आपका मान सम्मान, ये सब सुख देता है। बट बेसिकली चित्त जब शुद्ध होता है तो हम प्रसन्नता से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। तो चित्त शुद्ध कब होगा, उपासना से। यह जो अधिदैव उपासना है वो तत्पद का वाच्यार्थ है, हमने कहा था, और वह तत्पद करण शोधक है।
वह जो तत्पद है माने देवी अधिदेव उपासना है, वो करणों का शोधक भी है। शोधक है माने शुद्धिकरण का जरिया है। मनुष्य साधक उस उपासना से निर्मल निष्कलुष हो जाता है, तीक्ष्ण शार्प होता है, उसकी बुद्धि शार्प होती है, इंटेंस होती है, एकाग्र होती है, और वह आनंद से भर जाता है। तो मन अगर मलिन है तो मतलब करण में खराबी है, और करण में खराबी है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मन मलिन है, इतना एकाग्र फोकस नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ऐसा है जैसे कोई सिपाही बंदूक लेकर लड़ने गया, लेकिन नली में कारतूस ही फंस जाता है, तो वो क्या करेगा, कितना फायरिंग करेगा, और सब बेअसर हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं होगा। सो उसी जगह पे कोई डंडा लेकर मारेगा तो वो भी थोड़ा इफेक्टिव होगा। आप समझ गए इस बात को? मतलब ये मन यदि मलिन है तो आपके पास कुछ टैलेंट है तो भी कोई ज्यादा उपयोगी नहीं है। यदि आप चालाक है, आप कुटिल है, आप झूठ बोलने वाला लायर है, तो टैलेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सब वैल्यू सिस्टम आप में आएगी, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, तो फिर आप टैलेंट नहीं है तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे। तो द पॉइंट इज दिस कि आप अधिदेव की उपासना करो, और ये अध्यात्म रूप जो है ब्रह्म का, उसकी उपासना करो वेदांतिक तरह से। साधक को रमन महर्षि ने उपदेश सार में बहुत अच्छी साधनाएं बताई है, जहाँ कहते हैं काय वाग्मन कार्यमुत्तमं पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। कहते हैं काया, वाणी और मन, तीनों के द्वारा ये एक से श्रेष्ठ एक है। माने शरीर से जो हम फूल चढ़ाते हैं उससे श्रेष्ठ है वाक। वाणी से हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, चाहे सूक्ष्म वाणी से, परावाणी या वही खरी वाणी जिससे भी आप करते हो, वो श्रेष्ठ है। और मन के द्वारा किया हुआ जो चिंतन है वो उससे भी श्रेष्ठ है। आई बात समझ में? माने पूजा करो, फिर जपा करो, और उसके बाद चिंतन करो, ये एक से एक ऊपर का श्रेष्ठ साधन है। तो ये रमन महर्षि ने ये बातें बताई है जो बहुत ही समझने वाली है। और उससे क्या होगा, मन आपका शुद्ध होगा, कालुष्य दूर होगा, मलिनता दूर होगी, तो आनंद से भर जाओगे। मेन आनंद चाहिए, तो ये सीधा उपाय बताया है यहाँ पे। बट अक्ल कम है अथवा बुद्धि नहीं है, इसलिए हम संसार के पदार्थ में से जहाँ से अनित्य आनंद मिलता है, मिला गया मिला गया, ऐसे आनंद के पीछे पड़ते रहते हैं। तो भक्ति साधना जो है वो ये है जहाँ करण शोधन होता है। माने क्या, इंद्रियां, अपना अंतःकरण मलिनता से दूर हो जाते हैं। इंद्रियों की मलिनता, अंतःकरण की मलिनता दूर होती है। दैट इज नंबर 1। अब त्वम पद साधना वाली बात करें तो योग साधना जो है वह त्वम पदार्थ शोधक होती है। त्वम पद अर्थ, त्वम माने प्रत्येगात्मा, तत् परमेश्वर, त्वम माने तू स्वयं प्रत्येगात्मा, तत्त्वम असि, एक वाक्य है। सो तत्पद से करण शोधन हुआ, त्वम पद के द्वारा माने योग साधना के द्वारा त्वम पदार्थ का शोधन होता है। कैसे? पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है? तदा, सेकंड मंत्र, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। कभी जब आप ये योग करोगे, योग चित्त वृत्ति निरोध, पहला मंत्र सूत्र। योग क्या है? चित्त वृत्ति को कंट्रोल कर दो। और दूसरा क्या है? तदा, उस समय आपको दृष्टा के स्वरूप में आप स्थिर हो जाओगे। तो पतंजलि योग सूत्र त्वम पद का शोधन करती है। अधिदैव उपासना तत्पद का, तत्पद क्या करता है?
मन को शुद्ध करता है, इंतःकरण को करण शोधन है, और ये त्वमपद शोधन है, और धर्म व्यवहार शोधन करता है। पकड़ी बात आपने? उपासना, अधिदैव उपासना, आध्यात्मिक उपासना, एंड देन धर्म व्यवहार का शोधन। हमारा व्यवहार सुधरता है। कई बार लोगों का व्यवहार में झगड़ा, संताप, आर्ग्यूमेंट चलती रहती है, तो ये थोड़ा विधि निषेधमय कलिमल हरणी, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में। ये कथाएं ऐसी कलिमल हरणी है। तो ये धर्म व्यवहार का शोधक है। तो भक्ति, योग और धर्म, ये तीनों मिलकर जीवन में बहुत उपकार करते हैं। इसलिए आपको बहुत नहीं जमता है तो अधिदैव की उपासना करो, और जमता है तो आध्यात्मिक औपनिषदिक उपासना करना शुरू करो, क्योंकि फिर चित्त वृत्ति बाहर के सभी पदार्थों की उपेक्षा करके आप प्रत्येगात्मा की तरफ मुड़ जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे भाष्य में पहला शब्द है, मंत्र में अथ शब्द है, भाष्य में अर्थ का अर्थ किया है भाष्यकार ने अनंतरम, उसके बाद अधिदेव में एक्सपर्टाइजेशन आएगा, फिर आप अध्यात्म में प्रवेश कर सकेंगे, सीधा सीधा नहीं। सो यहाँ पे कहते हैं केवल अध्यात्म ब्रह्म की उपासना प्रारंभ में नहीं हो सकती है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब करने के बाद फिर जब हम ध्यान, धारणा, समाधि लगाते हैं, उस समय में यह औपनिषदिक आध्यात्म ब्रह्म की साधना कर सकते हैं। सो पतंजलि ऋषि भी कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात्वा, ये सूत्र है उनका, माने ईश्वर प्रणिधान माने अधिदेव की उपासना। तो ये करने के बाद फिर अध्यात्म उपासना होती है। सुतीक्ष्ण जी महाराज को देखो, समाधि प्राप्त हो गई, समाधि में बैठ गए, इसका मतलब क्या हुआ? अध्यात्म में। आपको याद है ना प्रसंग, राम जी आते हैं, राम जी आने वाले हैं करके उनको पता चला, और गुरु ने कहा था कि तुम मुझे राम से भेंट करा दो, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो गए बाहर कुटिया के बाहर, इंतजार करने लगे, राम 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 नाम जपने लगे, लेकिन उनके हृदय में वो राम जी की मूर्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनको बाहर के बदले अंदर ही आनंद आ रहा था, उनका रोम रोम हर्षित हो रहा था अंदर जब प्रभु को देखते थे। उससे वे आध्यात्मिक उपासना के अधिकारी है। कोई कोई लोग बाहरी उपासना के अधिकारी होते। तो इस तरह से यह आध्यात्मिक उपासना है। माने देखो, इसमें हम थोड़ा सा और एनालिसिस में जाएंगे, थोड़ा गहरा फिर से आ रहा है, बहुत गहरा नहीं लगता है ना मेरे ख्याल। क्या कहते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं थोड़ी इस उपासना की, आध्यात्मिक उपासना की। सबसे पहले आपको अपना मन दिखना चाहिए। हमारा तो अनुभव है, आपका भी होगा ही होगा। जप करते हैं, पाठ करते हैं, ये मन कहाँ चला गया? अभी तो शिव जी में था, राम जी में था, कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। पाठ पूरा होने को आया तब हम, अरे हम तो शिव महिमा कर रहे हैं और मन तो कहाँ चला गया है ना? शाम को कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई मिलने आने वाला है, चला जाता है। तो सबसे पहले मन आपको सुचारू रूप से अच्छी तरह से दिखते रहना चाहिए। यू शुड बी, पूज्य बुद्धदेव कहते हैं ना, वेयर योर माइंड इज देयर, वेयर योर, जहाँ तुम्हारा हाथ है, वेयर योर हैंड्स आर योर माइंड शुड बी देयर। माने हाथ हमारा कुछ कर रहा है, अम्मा लोग चपाती बना रही है, भाजी काट रही है, शायद अभी भी पता नहीं, कोई लोग ये प्रवचन सुनते सुनते भी कोई कुछ करता है, ऐसा मैंने सुना है, हरी इच्छा। लेकिन पॉइंट इज दिस की आपका मन वही रहना चाहिए। तो मन के अंदर के विचार का प्रवाह जो बहता है उसको देखना एक पहली कंडीशन है, पहली शर्त है। या एतद् गच्छति इव च मनः, ये चलना, मन का चलना प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हाँ मन किसके बारे में विचार कर रहा है।
तो मन सपोज गार्डन की तरफ गया, समझा? तो इसको क्या बोलेंगे हम? गार्डन की तरफ, फूलों की तरफ गए तो मन, तो हम क्या बोलेंगे? मन, मन ने फूलों को विषय बना लिया, ऐसा बोलेंगे ना? ये फूल मन का विषय हुआ, ऐसा बोलेंगे। वहीं से मूल बात, ये तो दृष्टांत हुआ। दृष्टांत क्या है? मन ब्रह्म को विषय करें, मानो मन ब्रह्म को विषय करता हुआ सा बहता है, ये है आपकी साधना। मतलब हम कहते घर जाना है, घर जाना है, तो फिर यहाँ से बाएं मुड़ो, यहाँ से दाएं मुड़ो, मन घर को विषय बनाया। उस समय में, समकाल में, जो मन की वृत्ति का प्रकाशक है, जहां से मन की वृत्तियां उठती है, उस ब्रह्म की ओर अवेयरनेस को ले जाओ। पकड़ रहे हैं। मन कहाँ जाता है उसकी परवाह मत करो। अरे रे रे, मन मूवी की तरफ गया, नहीं नहीं मैं साधक हूँ, मेरे को तो सत्संग की तरफ जाना है, ये मत सोचो, उसकी कोई टेंशन मत करो। आप अब गहरे साधक हो, आपको क्या करना है? जहां भी मन जावे जावे, बट मन का प्रकाशक जो है, मन की उपाधि वाला जो उपहित ब्रह्म है, वहां मन को ले जाओ। ओ, ये वृत्तियों का मायका है ब्रह्म भवन, अंदर जो है, यो वेद निहितम गुहायाम, वो गुहा है किसकी? किसका मायका? वृत्तियों का मायका है। ब्रह्म वहां रहता है, यो वेद निहितम गुहायाम। तो वृत्तियां वहां से उठी है, अब जाती है ससुराल गंगा सागर, गंगोत्री से उठी हुई है ना, फिर गंगा बहती है, गंगा सागर जाती है। ऐसे वृत्तियां विषय की ओर दौड़ती है, बट मायका क्या है? जैसे गंगा का गंगोत्री है, वैसे वृत्तियों का मायका ब्रह्म है, वहीं से उठती है। अच्छा, ब्रह्म निकल गया, फिर उठती है क्या वृत्तियां? सिंपल सी बातें हैं। सो यहाँ पे कहते हैं, वह केवल वृत्तियों को विषय नहीं बनाती है, वो ब्रह्म को भी, माने विषय को प्रकाशित करने वाले ब्रह्म को भी होने की सूचना देती है। ये वृत्तियां जब बहने लगती है, तो उसका उपहित मन की सूचना भी हमें मिलती है। और इसका अर्थ हम ऐसा करते हैं साधना की, उपासना के संदर्भ में, कि वह वृत्तियां उस दृष्टा को, उस ब्रह्म को भी विषय करती हुई बह रही है। माने जाती है ससुराल में, लेकिन पी का घर, पिया के घर जाती है, लेकिन माँ का घर जो मायका है, उसको भी स्मरण में रखती है। बस सिंपल इतना ही समझ, ये कर सकते हैं। चाय पीते हुए भी, वाह क्या बढ़िया चाय बनी है, तो बढ़िया चाय बनी है, ये मन कहता है, तो उस मन का जो मायका है वहां पे ले जाओ। सो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माने वास्तव में ब्रह्म विषय नहीं बनता, ये याद रखना, एजी मानव की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, समुझत बनई न जाई बखानी। बोलने से ये नहीं समझेगा, वो समझते समझते समझ जाएंगे कि ये क्या बात चल रही। सो मन जगत को विषय करता है ऑफ कोर्स, और उस समय अपने प्रकाशक को भी देख सकता है अथवा दिखाता है। इस चलते हुए मन के द्वारा ब्रह्म का स्मरण होता है, और लगता है कि ब्रह्म बहुत निकट है, सबसे ज्यादा निकट है, इसलिए उसको अपरोक्ष कहते हैं। तो वृत्ति जहाँ है, सुन लेना, अटेंशन प्लीज, हेलो। वृत्ति जहाँ है, उस वृत्ति का दृष्टा, साक्षी, वृत्ति से कितना दूर है? बिल्कुल दूर नहीं है। वो दूरी का निश्चय कर ही नहीं सकते हैं, केवल इतना बोल सकते हैं कि भगवान का ये रूप मुझे हृदय में दिखने लगा और मैं आनंदित हो गया, ऐसा मुझे महसूस होने लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये साधना बताई है। और
ऐसा संकल्प, ऐसा स्मरण कौन करता है? ऊंचा साधक। अधिदेव उपासना इज लिटिल इजियर। वैसे तो भगवान भाष्यकार उसको भी मंदबुद्धि कहते हैं, अध्यात्म वाले को भी मंदबुद्धि कहते हैं, बट हम अपनी लेवल से देखें तो वो थोड़ा इजी है, ये थोड़ा आध्यात्मिक उपासना थोड़ी कठिन लगती है। दुर्दृश्य विवेक में कहते हैं कामाध्या चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत्। ये काम क्रोध लोभ जब मन में आती है वृत्तियां, अब पदार्थ नहीं बोल रही हूँ मैं, पहले क्या बोल रही थी? पिज्जा, फरारी, रोज गार्डन, पहाड़ पर्वत समुद्र सागर, ये नहीं बोल रही हूँ। अब मैं क्या बोलती हूँ? अंदर की वृत्तियों में आ गई, आया मैं स्लोली स्लोली आई एम गोइंग डीपर एंड डीपर। तो ये दुर्दृश्य विवेक का उल्लेख करके हम कहते हैं कामाद्या चित्त का दृश्य, ये चित्त में काम क्रोध लोभ वगैरह आते हैं, तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्याये। उस वृत्तियों का साक्षी जो चेतन है उसकी तरफ अपनी अवेयरनेस को ले जाओ, अपनी जागृतता को ले जाओ, माने अटेंशन उधर दो। दैट्स द पॉइंट। अटेंशन नहीं तो कहाँ जाएगा? वृत्ति के विषय में जाएगा। दृश्यानुविद्यो अयम समाधि ही सविकल्प, कहते हैं इसे दृश्यानुविद्ध समाधि कहते हैं, और ये सविकल्प सगुण साकार की उपासना का रूप है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप जो ब्रह्म का है वो भी सगुण साकार ही है, सगुण निराकार है। निर्गुण निराकार तो निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना हो गई। सो जनरली हम जो कॉमन साधक है, एक मिडल टाइप का साधक है, वो क्या करता है? वो वृत्ति को बदलने की, वृत्ति में जो मसाला भरा है, विषय भरा है, उसको बदलने की कोशिश करता है। उसके चित्त में आया कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, नेगेटिव थॉट आया, वो तुरंत उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। अथवा कुछ टीवी में फालतू है तो बोलता है, अंदर से बोलता है नहीं नहीं ये मत, काम की चीज देखो। तो बेटर वृत्ति के विषय को बेटर विषय वाला करने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, श्रुति माता क्या कहती है? वो सब छोड़ो, तुम उसके प्रकाशक की ओर अटेंशन कर दो, अवेयरनेस उधर लाओ। सो वह यह नहीं कहा है वहां पे, मैंने इधर ये नहीं कहा है कि वृत्ति ब्रह्म विषयक बनाओ। ये वृत्ति का प्रकाशक है ही ब्रह्म, और वो आपके हृदय में विराजमान है, आप उसकी ओर अटेंशन दो। वृत्ति जैसी भी हो होने दो। प्रयत्न क्या करना है? वृत्ति को बदलने का नहीं, उसके विषय को बदलने का नहीं, लेकिन क्या करना है? उस वृत्ति के प्रकाशक को देखना है, वहां पे अटेंशन शिफ्ट करना है। बौद्धाः प्रत्यया विषयाः भवन्ति यस्य स आत्मा, इसी उपनिषद में आत्मा की डेफिनेशन दी है। ये जो विषय है, विषय की जो वृत्तियां है, वो बौद्धाः प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य स, माने जिसके ये विषय बनते हैं। आत्मा का ही, माने वृत्ति का विषय तो पिज्जा एंड फरारी बनता है, रोज गार्डन एंड पहाड़ एंड समुद्र बनता है, बट उस वृत्ति का, वो वृत्ति किसकी विषय बनती है? पकड़ी बात तो फिर से बोलो, बाहर के पदार्थ से जगत के वो तो वृत्ति के विषय बनते हैं, बट वृत्ति किसकी विषय बनती है? जिसकी विषय बनती है। विषय बनती है माने उसको जो जानता है, उसका नाम है प्रत्यगात्मा। वो आत्मा, ये थोड़ा चुइंग करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब जाके पक्का होगा। तो भाष्यकार कहते हैं ये मन चलते हुए अपने प्रकाशक अथवा दृष्टा को बताता है, और दूसरा यही मन ब्रह्म को निकट जानकर बार बार संकल्प करता है। अनेक तरह के जब जब संकल्प करता है तब भी ब्रह्म उसका विषय बनता है। मैं दो बातें कह रही हूँ, एक प्लेन सेंस में, वास्तविकता में, कि वृत्ति ब्रह्म का विषय बनती है, बट अभी मैं जो कह रही हूँ वो उपासना के, आध्यात्मिक उपासना के संदर्भ में, और ब्रह्म वृत्ति का विषय एज इफ बनता है, ऐसा आप उधर अटेंशन दो। सो भाष्यकार कहते हैं
ये अध्यात्म में जो ब्रह्म है, आध्यात्मिक परिचिन्न ब्रह्म जो है, माने केवल मेरे अंदर, वह मनोपाधिक है। मनोपाधिक माने मन उसकी उपाधि है। जब जब मन विषयों की ओर दौड़ता है, तब तब वह मन का जो दृष्टा है, उपहित है मन का, वो मालूम पड़ता है, मालूम पड़ना चाहिए, है। हमेशा स्फटिक लिंग का एग्जाम्पल देती हूँ। वो लाल पुष्प के कारण वो लाल दिखता है, बट मेरे आराध्य तो ब्लैक स्टोन के थे, वो तो ब्लैक स्टोन है, ये तो लाल दिखते हैं। नहीं, आप अटेंशन उधर ही करो कि वो ब्लैक स्टोन ही है, तो आपने क्या किया, उपहित की ओर देखा। वो लाल शिवलिंग है तो लाल है, लाल है, तो उपाधि के संदर्भ में देखा। और जब शिवलिंग, उपहित शिवलिंग और ये उपाधि रूप जो लाल शिवलिंग, वो दोनों पे दृष्टि न जाकर भगवान शिव में जब गई, वो परमात्मा मेरे हृदय में उपदृष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर के रूप में बैठा है, तब कहाँ गई वृत्ति, निरुपाधिक में, ना उपाधि में ना उपहित में, लेकिन निरुपाधिक में। हर वेटिंग द पॉइंट। सो इस तरह माने न विद्युत में न यक्ष में, लेकिन निरुपाधिक परमात्मा ब्रह्म जो है उसमें वृत्ति जानी चाहिए। तो ये निरुपाधिक की उपासना इस तरह से स्लोली स्लोली बनेगी, और ये वृत्तियों के जरिए ही बनेगी, ये बात पक्की रखवा। सो वह जो आत्मा, वह जो दृष्टा अभिव्यक्त हुआ, वह ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप है। भगवान कौन है? कृष्ण, श्री राम, श्री कृष्ण, ये अधिदैव रूप है ब्रह्म का। और ये वृत्तियों के जरिए जो मैं अंदर ब्रह्म को देखता हूँ, इस ब्रह्म के प्रकाश में वृत्तियां अपने विषय को जान सकती है, वह ब्रह्म कौन है? आध्यात्मिक परिचिन्न रूप, अथवा आध्यात्मिक देव है, देवता है, उसकी उपासना, आध्यात्मिक ब्रह्म है, उसकी उपासना करने की एक टेक्निक है। और इसको कहेंगे आध्यात्मिक टेक्निक। वो अधिदेव का रूप लेकर टेक्निक थी, और तीसरा आएगा अभी आगे बताएंगे। 3 टेक्निक यहाँ पे केनोपनिषद के 4थे खंड में बताई है। ताकत है तो कर लो, तीनों का उपासनाएं कर। सो यहाँ पे कहते हैं, यह ब्रह्म मानव वृत्तियों का विषय बनता हुआ हमें हमारे सामने अभिव्यक्त होता है, और वह है त्वम पद का लक्ष्यार्थ। इस तरह से यहाँ पे इस साधना के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर हो जावे कि मन का चलना, ये उपमा दी है, जैसे विद्युत की उपमा दी थी, ये मन का वृत्तियों का प्रवाह होना, ये उपमा दी है। तो उसमें साधर्म्य क्या हुआ? वहां पे साधर्म्य क्या था? झपकना। यक्ष आए और यूं चले गए अंतर्धान में। वैसे बिजली झपकती है, पलकें झपकती है, उस तरह से बातें हुई थी अपनी। तो उसमें काफी गहराई से बातें हुई थी। तो यहाँ पे साधर्म क्या है? साधर्म्य क्या है? मन के विषय की अभिव्यक्ति होती है। मन इस विषय की ओर दौड़ रहा है, ये मन को पता है, हमें पता है। और मन के प्रकाशक की भी अभिव्यक्ति होती है, ये दोनों एक साथ होता है। ऐसा नहीं पहले मन ने पिज्जा को पकड़ लिया फिर मन गया ब्रह्म में, नहीं, साथ साथ में होती है। विषय भी दिखता है और वो ब्रह्म भी जो प्रकाशक है वो भी मालूम पड़ता है एक साथ। इसलिए दोनों का मालूम पड़ना समकाल में होता है, ये बात याद रखनी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले मैं 56 भोग को ले देख लूं फिर मैं उस ब्रह्म को देखूंगा, ऐसा नहीं। वहां दिखते हुए ही तुम्हें ब्रह्म का प्रकाशक रूप मालूम पड़ना चाहिए। वो जाहिर हो रहा है, उसको कैच करो, पकड़ो। ये सब ये लैपटॉप चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले सब, माने ये कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं है। मोबाइल भी चलाते हैं ना गाड़ी चलाते हुए, तो उधर बाहर रास्ते में भी नजर है, माने वो ग्लास में भी देखते हैं
आगे भी देखते हैं, और जो बात चल रही है उधर भी उनका माइंड है, तो मन है ना। इस तरह से यहाँ पे जो ये आध्यात्मिक साधना है, उधर बाहर विषय भी और ये दोनों साथ साथ में जा सकता है। तो थोड़ा सा समझना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उपासना के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। तो मन का प्रत्यय माने मन की वृत्तियां और भीतर वाला ब्रह्म समकाल अभिव्यक्ति है, अथवा ये कहूंगी अथवा ब्रह्म का जो भीतरी रूप है वो वृत्ति के साथ साथ मालूम पड़ता है। इस तरह से उपमा को पकड़ो, उपमा वृत्ति है और जो उपमेय है वह मन है, वह दृष्टा है। तो इस तरह से आलंबन वृत्ति का करो लो और ध्यान वृत्ति के दृष्टा का करो। तो इस तरह से आपको यह साधना धीरे धीरे आ जाएगी, और ये सबसे बढ़िया साधना है, क्योंकि यहाँ कोई जरूरत ही नहीं, आसन नहीं, पूजा का फूल नहीं, पानी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बैठ गए। इसलिए कई बार हमको लगता है ये आदमी क्या बैठा रहता है, पता नहीं। मेरी एक अम्मा थी, है अभी भी है, अभी कहीं दुबई बाजू कहीं तो है बेटे के पास, वो हमेशा कहती थी कि मैं नाम नहीं लेती हूँ, कहते थे वे हम उसके पति वे झूले पे बैठ के पता नहीं अखा दिन क्या करते हैं। मैं तो आश्रम में आके देखो अम्मा आप लोग का नाश्ता करती हुई, जन्माष्टमी का 100 लोग आते हैं, साबुदाना खिचड़ी बनाती हूँ, मैं कितना सेवाएं करती हूँ, फिर मैं घर में जप करती पूजा करती, वे तो कुछ नहीं करते हैं। बट यू नेवर नो, क्योंकि सभी लोग झंडा फरकाने वाले नहीं है कि मैं क्या साधना करता हूँ, वैसा बोलने वाले नहीं होते हैं। यू नेवर नो, कई बार व्यक्ति एकाध साधना सुन लेता है और वो साधना जीवन भर कर लेता है, बहुत ज्यादा कुछ सुनता नहीं है बट कर लेता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में, ये हम समझ नहीं सकेंगे। सो इसका एक क्लासिक एग्जांपल देकर हम पूरा करेंगे। देखिए, ये मन के चलने से प्रत्यगात्मा का अभिध्यान होता है, ये मूल सिद्धांत पकड़ा आपने, मन का चलना है और प्रत्यगात्मा का अभिध्यान होता है। सो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि मान लो, एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य मानो जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, यस, रिफ्लेक्शन सन का, एसयूएन सन का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है, वो प्रतिबिंबित हो गया माने वो जलोपाधिक हो गया, जल की उपाधि वाला हो गया, जैसे ब्रह्मा मन की उपाधि वाला। समझ में आई बात है? सो अब तरंगे उठती है, अब तरंगे उठती है और अभिव्यक्त होती है, तो साथ साथ जलोपाधिक सूर्य को भी अभिव्यक्त करती है ना, वो हो जाता है, अरे ये सूर्य का माने बिना सूर्य की तरंगे और सूर्य की उपाधि वाली तरंगों का पता चल जाता है। तो उसी तरह से मन, जब मन वृत्ति के रूप में लहराता है, वृत्तियां बहती है ना, तरंग की तरह लहराता है, उसी समय वह मनोपाधिक ब्रह्म की अभिव्यक्ति भी होती है। बट हमें ध्यान देना है, ध्यान देना माने अवेयरनेस को उधर शिफ्ट करना है। वृत्ति का अटेंड माने वृत्ति का जो लहराना है, इधर गई विषय में उधर गई, उसके साथ साथ उस जैसे तरंगों के द्वारा सूर्य का अभिध्यान होता है, वैसे इस वृत्तियों के जरिए वह ब्रह्म का ध्यान होता है। इस साधना को क्या कहेंगे? ब्रह्म की आध्यात्मिक रूप की साधना, ये उपासना है बेसिकली, ये निरुपाधिक की बात नहीं चल रही है, बट ये भी एक उपासना है जिसके जरिए आप उस ब्रह्म को पकड़ सकते हो। पकड़ सकते हो माने अपने अटेंशन को उधर ले जा सकते हो। तो ये इस तरह से लिया था, एक ही मंत्र लिया था मैंने, जिसे कि आपको ठीक तरह से समझे। तो आप भी ये एक ही मंत्र लेते हैं हम। कौन सा है? 5 नंबर का मंत्र है। ओपनिंग क्या है? अथ अध्यात्मम। तो ये क्या है? ये ब्रह्म के आध्यात्मिक रूप की
उपासना है। पकड़ी बात? मतलब भीतर उस ब्रह्म का क्या रूप है? अंतरात्मा, अंतर्यामी के रूप में। आर यू गेटिंग? 3 रूप बताया है ना मैं, एक सगुण साकार, एक सगुण निराकार, एक निर्गुण निराकार। तो ये अंतर्यामी का रूप क्या है? सगुण निराकार रूप की उपासना हुई। जो यक्ष की उपासना, माने यक्ष के जरिए ब्रह्म की उपासना, विद्युत के जरिए अधिदेव की उपासना है, वो कौन सी है? सगुण साकार की। और ये सगुण निराकार की उपासना। पकड़ी बात? तो इस तरह से ये जो जगन नियंता है, जगत कारण है, वो समझ लो, मानो। क्योंकि उपासना में तो मानना ही है, सुपारी में गणपति मानना है, शालिग्राम में विष्णु मानना है। तो मान लो कि वही अंश अंश रूप में सब जीवों के हृदय में विराजमान है, अपने को जाहिर कर रहा है। और इसी अध्यात्म परिच्छिन्न परमात्मा से, मैंने उपहित से हम तादात्म्य करने की कोशिश करें। तो एक है उपाधियों से तादात्म्य, एक है उपहित से तादात्म्य, और तीसरा मैंने बताया कि वो दोनों दृष्टि को हटा दो तो फिर जो मूल ब्रह्म है, माने निरुपाधिक चेतन है, उसका हमें स्मरण अथवा कहो उसका ध्यान हो जाएगा, अथवा वो ध्यान में हम मगन होते जाएंगे। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर अभ्यास। एक एग्जाम्पल देके पूरा करेंगे। भगवान श्री राम वेरी फेमस एग्जाम्पल है, और वो करके पूरा करते हैं। हनुमान जी से पूछते हैं राम जी कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो, क्या समझते हो, मेरे बारे में आपका क्या ज्ञान है? हनुमान जी कहते हैं, जब मेरी दृष्टि केवल अध्यात्म परिचिन्न उपाधि पर होती है। राम जी का एक रूप था, वो अध्यात्म परिचिन्न उपाधि माने उपाधि पर होती है, तब मैं आपका दास हूँ। माने ये शरीर आपका जो रूप है, तो वो देखता हूँ तो मैं आपका दास हूँ। और जब मेरी दृष्टि उपहित से, माने आप जो है इस शरीर में विराजमान, जो आप इन्वर्टेड कोमा में है, उससे जब तादात्म्य करता हूँ, माने अंश के साथ, क्योंकि वहां तो वो भी अंश है और हम सब अंश अंश ही है, तो सारे अंश है। तो आप ही अंश बनकर यहाँ पर जब मैं कर रहा है, तो हमारी दृष्टि उपाधि पे न जाकर उपहित पे जाती है, तो तब मैं जीव हूँ ऐसा मैं मानता हूँ। और जब मैं निरुपाधिक चेतन में जाता हूँ, माने वहां मेरी दृष्टि तादात्म्य आपन्नता करती है, तब मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। कि निरुपाधिक चेतन के स्वरूप में तो मैं हूँ, वही आप है वही मैं। इसलिए समझ में आता है तत्वमसि महावाक्य में भी 2 तरह से हुआ, एक निरुपाधिक तरह से और एक अभी जो हमने समझाया लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ। उस तरह से आपको जो साधना करनी है करो, बट समझ के करो। इसी को हनुमान जी का क्लासिक संस्कृत में उत्तर है, देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया तदंशकम, वस्तुतः तो त्वम एव अहम, आप ही मैं हूँ। इति में निश्चला मति है। हनुमान जी कहते हैं ये मेरी निश्चय मति, आई एम वेरी क्लियर इन टू दिस। अब देखो हम हनुमान जी को क्या समझते हैं, रिंग लेके आने वाले या ऐसा वैसा। वही ज्ञान में भी वो महान थे, तब जाके राम जी के क्लोजेस्ट पर्सन बने थे, वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन बने। तो इस तरह से ये सम्यक ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ होने के बाद ही आप इस आध्यात्मिक साधना को कर सकते हैं। अगले क्लास में और एक साधना देखेंगे, तद्वनम, भगवान का एक नाम है, उस नाम की साधना के संदर्भ में बढ़िया क्लास होगा। वो बहुत बढ़िया, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ऐसा क्लास होगा, जरूर आइएगा। और ये साधनाएं हम थोड़ी थोड़ी करें, ऐसे ईश्वर हम पे कृपा करें, ये प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरिश्वर